प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के त्रयोदश अभ्यास का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम शब्दकोश देखें। सबसे पहले सर्वनाम शब्द देखिए। इदम, यह, अदस, वह। अदस के रूप अदह करके चलेंगे। वह जाता है, अदह गच्छति। यह क्या है, इदम किम, यह क्या है। अंकुरः, तिलः, माषः, यवः, यव जो। अंकुरः, तिलः, माषः और यवः इनके रूप रामवत चलेंगे, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग हैं। बीजम, दूरम, अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम। ये जो अंतिक, समीप, निकट, पार्श्व, इनका अर्थ समीप होना ही है। बीजम यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है। फलम के समान इसके रूप चलेंगे। अब कुछ धातुएं देखिए। वीरम, रुकना, वीरमति, रुकता है। प्रमद, प्रमाद करना। प्रभु, समर्थ होना। निवृ, हटाना, निवारयति, हटाता है। उद्भू, निकलना, उद्भवति, निकलता है। प्रति प्लस दा, बदले में देना। प्रतियच्छति, बदले में देता है। जुगुप्स, घृणा करना, जुगुप्सते, घृणा करता है। जन, उत्पन्न होना, जायते। नीली, छिपना, नीलीयते, छिपता है। पृथक, अलग होना। पटुः, पटुतर। चतुर, उससे चतुर। पटुः, पटुतरः। गुरुः, गुरुतर। अब आप देखिए इदम और अदस के पुल्लिंग में रूप जो आपको स्मरण करने हैं। इदम के रूप देखिए पुल्लिंग में। अयम, इमौ, इमे। इमम, इमौ, इमान। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन्, अनयोः, एषु। अयम, इमौ, इमे। इमं, इमौ, इमान्। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन्, अनयोः, एषु। इन रूपों को आप कंठस्थ करिएगा। इदम में नपुंसकलिंग में देखिए, इदम, इमे, इमानी।
इदम इमे इमानी। आगे के रूप पुल्लिंग इदम के समान चलेंगे। अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ये देखिए इदम पुल्लिंगवत ये रूप चले हैं। अदस वह, इसके पुल्लिंग में रूप देखें। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभि, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोः अमीषाम्, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोः अमीषाम्, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। ये रूप भी वह अर्थ दे रहा है, इसे आप कंठस्थ करेंगे। नियम 2 में देखिए ऊपर, विरम आदि धातुओं के लट में क्रमशः ये रूप होते हैं। विरमति, प्रमाद का हो जाएगा प्रमाद्यति, निवारयति, प्रभवति, उद्भवति, प्रतियच्छति, भवतीवत रूप चलेंगे। जुगुप्सते, जायते, निलीयते, इनके रूप सेवतेवत चलेंगे। नियम 51 देखें। जुगुप्सा विराम आदि, जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। सह पापात विरमति, वह पाप करने से रुकता है। सह धर्मात् प्रमाद्यति, वह धर्म के प्रति प्रमाद करता है। यहाँ देखिए जुगुप्सा, विरमति और प्रमाद्यति, प्रमाद, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वारणार्थानामीप्सितः, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। वारण अर्थानाम, हटाना जहाँ इप्सित है उसमें पंचमी होती है। जैसे यवेभ्यः पशुम वारयति, जो से पशु को हटाता है। पुत्रम पापाद वारयति, पुत्र को पाप से हटाता है। निवारयति वा। अगला नियम देखें। जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ हो तो निलीयते और प्रतियच्छति के साथ पंचमी होती है। जैसे प्रजापतेः लोकः जायते, कि प्रजापति से लोक उत्पन्न होते हैं। तो जायते आया है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रजापतेः लोकः जायते। हिमालयाद गंगा प्रभवति, प्रभवति के योग में यहाँ हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उद्भवति वा। नृपात चोरः निलीयते,
नृत्यते के योग में यहाँ नृप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, तिल के बदले में माशों को देता है। तो यहाँ प्रतियच्छ के योग में तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति की तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे रामात कृष्णः पटुरः, पटुतरः। यहाँ देखिए कृष्ण की तुलना किससे की जा रही है? राम से। तो जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी होती है। इस नियम से यहाँ राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो धन और ज्ञान की तुलना में धन से तुलना की जा रही है, इसलिए धनात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पृथक विना इत्यादि सूत्र के योग में पृथक और विना के साथ पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती है। जैसे रामात्, रामेण, रामम विना पृथक वा, राम से पृथक या राम के बिना पृथक। यहाँ विना और पृथक के योग से राम शब्द में रामात् पंचमी विभक्ति लगी है, रामेण तृतीया विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूरांतिकार्थेभ्यो, इस सूत्र के अनुसार दूर और अंतिक निकट अर्थ वाली जो शब्द हैं उनमें पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। जैसे ग्रामस्य दूरात् दूरेण दूरम। तो यहाँ दूरात् दूर जो शब्द है उसके अंदर पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों का प्रयोग हुआ है। तो दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। वृद्धिर आदैच, आ, आई और औ को वृद्धि कहते हैं। अब ये वृद्धि कहाँ कहाँ होती है? वृद्धिर एची, कि अ या आ के बाद एच यानी ए या आई हो तो आई, ओ या औ हो तो औ होता है। जैसे तदा प्लस एकः, यहाँ आ के बाद ए आया है तो ए को आई हो जाएगा तो जाएगा तदैकः। तस्य प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ अ के बाद में आई आया है तो आई हो जाएगा और आई को, तो तस्यैश्वर्यम। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलोदनम, और ओ मिलके औ हो गए। महा प्लस औषधि, आ और ओ मिलकर औ हो जाएगा तो महौषधि ही। आइए अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखें। यह बालक पाप से घृणा करता है। संस्कृत बनाएं। अयम बालकः पापाद् जुगुप्सते या विरमति। सः सयवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति, वह यवों के खेत से इन पशुओं को निवारयति निकालता है या हटाता है। अमुम पुत्रम पापाद निवारय, उस पुत्र को पाप से हटाओ।
स एभ्य तिलेभ्य माशान प्रतियच्छति, वह इन तिलों के बदले माशों को देता है। अमुष्माद बालकाद अयम बालकः पटुतरः, उस बालक से यह बालक पटुतर है। विद्यायाः विना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। तो विना के योग में यहाँ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग हो सकता है। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस, इस गांव से अलग बस। जनकस्य समीपात् अन्तिकात् पार्श्वात् निकटात् सकाशात् आगच्छामि, मैं जनक के पास से आता हूँ। बालिकैषा आगच्छति, यह संधि हुई है बालिका प्लस एषा, तो बालिकैषा आगच्छति, एषा यह बालिका आती है। तदैकः नरः आगच्छत्, तब एक नर आया। पश्येतां लताम, इस लता को देखो। निवारयेतस्मात् पापात् पुत्रम, एतस्मात् पापात्, इस पाप से पुत्र को निवारय हटाओ। अब आप कल इदम और अदस का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करेंगे। आइए कुछ अशुद्ध शब्दों को देखें और जानें कैसे उन्हें शुद्ध किया गया। अनेन पापेन निवारयति, इस पाप से हटाता है। हमने पढ़ा है कि निवारयति का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा अस्मात् पापात् निवारयति, इस पाप से हटाता है। एभै तंडुलै प्रतियच्छति, प्रतियच्छति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर तंडुलै में पंचमी विभक्ति हो जाएगी तंडुलेभ्यः, और तंडुलेभ्य का जो सर्वनाम है वो भी उसी विभक्ति में होगा, तो हो जाएगा एभ्यः तंडुलेभ्यः, इन तंडुलों के बदले या तंडुलों से। अनेन ज्ञानम गुरुतरः, धनेन ज्ञानम गुरुतरः, धन से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यह ज्ञान से धन की तुलना हो रही है, तो यहाँ धन के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा धनात् ज्ञानम गुरुतरः। अस्मिन् ग्रामे आगच्छम, यहाँ बताइए क्या शुद्ध है। इमम ग्रामम आगच्छम, इस गांव में आया हूँ। अब आप कल गृह कार्य के रूप में इदम और अदस के पुल्लिंग रूपों को स्मरण करेंगे और उससे लिखकर मुझे भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।